नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया में। हम जानते हैं कि भारत सरकार अभी करंटली में नए श्रम कानून लाने जा रही है, या ये कहें कि जो एग्जिस्टिंग श्रम लेबर्स लॉ हैं उनमें परिवर्तन करने जा रही है। क्या ज़रूरत थी जब हर छोटे बड़े राज्य ने लगभग अपने अपने स्तर पर श्रम कानून में परिवर्तन कर दिया था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों सोचा? क्या उसका सोचना रहा होगा कि श्रम कानूनों को सेंटर की तरफ से भी बदल दिया जाए? क्योंकि अभी हम देखें तो लॉकडाउन के बाद से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात अपने अपने स्तर पर श्रम कानून में परिवर्तन कर चुके हैं। वर्तमान समय में भारत में हर राज्य के अपने अपने श्रम कानून हैं तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी श्रम कानून बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रम 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कंक्लूडेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विषय है, जिसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य के साथ साथ सेंटर को प्रोवाइड किया गया है संविधान के द्वारा। तो इस हिसाब से भारत में अभी छोटे बड़े श्रम कानूनों को मिला दिया जाए तो 40 से अधिक कानून एग्जिस्ट में हैं, जो हमारे लेबर्स और कंपनी दोनों को प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ कानून लेबर के हित में है, कुछ कानून प्रोवाइड कंपनी के हित में। लेकिन फिर भी भारत में अधिकतर कानून जो है वो लेबर्स को अधिक अधिकार प्रदान करते हैं कंपेयर टू कंपनीज़। तो इसी सब विषयों का हम चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भारत से रिलेटेड, अपनी कंट्री से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आती रहती हैं और वो आप तक पहुँचने से मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल के साथ अप टू डेट रह रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि चाइना दुनिया में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना। आपको पता है चाइना का एक वाक्य काफ़ी फेमस है, वो बोलता है अगर गरीबी को मिटाना है तो गरीब को मिटा दो, गरीबी अपने आप मिट जाएगी। तो सोचिए चाइना का ये व्यू कि गरीब को ही मिटा दो, गरीबी खुद मिट जाएगी। तो इस हिसाब से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर लेबर्स को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। लेबर्स को इतने कम अधिकार हैं कि अगर कंपनी उन्हें ईजिली हटाना चाहे तो उन्हें कभी भी किसी भी वक्त वो निकाल सकती है। वहाँ पर कोई भी प्रीवियस नोटिफिकेशन का प्रावधान नहीं है, जबकि भारत में हम जानते हैं अगर किसी भी लेबर्स को हटाना है तो कंपनी की तरफ से उसे पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। साथ ही साथ और कई कानून भी हम इंडियन लेबर्स को प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो चाइना में कंपनीज़ का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं। कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना ने लेबर्स को अधिकार न देकर उन कंपनीज़ को अधिक अधिकार दिए जो चाइना में अपना प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। तो इसी वजह से कि रॉ मटेरियल तो हम जानते हैं चाइना में कितना सस्ता है, तो रॉ मटेरियल के साथ साथ अगर लेबर्स लॉ भी कंपनीज़ के फेवर में आ गए तो वहाँ पर कंपनी को इस्टेब्लिश करना बहुत ईजी हो जाता है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें उसमें हर जगह से फ़ायदा है। एक तो रॉ मटेरियल सस्ता मिल जा रहा है और लेबर्स लॉ भी पूरी तरीके से उनके अधिकार में। तो यही वजह थी कि चाइना में सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी लगे हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से हम जानते हैं वहाँ से रिमूव होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इन्हीं कंपनीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार लेबर्स लॉ में परिवर्तन करने जा रही है। अगर भारत सरकार लेबर्स लॉ, जो पूरी तरीके से भारत में अभी पूरी तरीके से लेबर्स के हित में है, उन लेबर्स लॉ को कुछ हद तक कंपनी की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाएगी। आई थिंक जैसे कि आप जानते होंगे यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 90% अपने श्रम कानूनों को एबोलिश कर दिया गया, पूरी तरीके से हटा दिया है। 3 साल के लिए उन्होंने ये हटाया है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का मानना ये है कि अगर 3 साल के अंतर्गत वो अधिक से अधिक कंपनी को अट्रैक्ट कर सके यूपी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, तो 3 साल के बाद अगर वो फिर से उन अधिकारों को फिर से रिस्टोर करते हैं, लेबर्स को देते हैं, तो जो 3 साल के अंदर कंपनी वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए हैं वो यूपी में छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पाएगी तो वो छोड़ के कैसे जा सकते हैं। ये सोचना यूपी गवर्नमेंट कितना सही है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हाँ, 3 साल के लिए जो उनके अधिकार एबोलिश किए गए हैं, इससे कंपनी को अधिकार अधिक मिले हैं। तो वहीं कंपनी अगर यूपी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी रेट कम होगी और यूपी के जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो हर किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज़ को वहाँ पर श्रम कानून कुछ हद तक एबोलिश कर दिए गए। तो अब आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। स्टेट ने तो अपनी तरीके से सुधार कर लिए, तो सेंटर जो भी श्रम कानून में परिवर्तन करेगा उससे एक पॉजिटिव व्यू जाएगा विदेशों की कंपनी को, एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कि हाँ भारत सरकार में जो श्रम कानून है अब वो लेबर्स को अधिक अधिकार न देके कंपनीज़ को अधिक अधिकार देते हैं, या ये कहें कि कंपनीज़ के पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि लेबर के पास। अगर जो अभी एग्जिस्टिंग कानून है, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग कानून जो है वो उसमें से अधिकतर कानून लेबर के हित में है, ना कि कंपनी के हित में। आपको वाकई याद होगा जब आईफोन स्टोर से आईफोन ही चोरी हो जा रहे हैं तो कंपनी को कितना बड़ा लॉस होता होगा। ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं। अगर यही जो दृष्टिकोण अगर विदेशी कंपनियों के पास गया तो भारत की इमेज कहीं ना कहीं खराब होती है और कंपनी भारत में आने से डरती है। तो इसी दृष्टिकोण को बदलने के लिए अभी नए कानूनों में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर वो कानून कंपनीज को कुछ अधिकार प्रोवाइड करते हैं तो इससे कंपनी इंडिया में आएंगी और अपना मैन्युफैक्चरिंग
प्लांट को लगाएंगी, जिससे कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर कम होगी और भारत के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपनी तरीके से इसमें कानून में परिवर्तन करती है तो इससे जो राज्य के बने हुए कानून हैं वो दोनों ही साथ में साथ पैरेलल में क्या होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। सेंटर के कानून भी होंगे और स्टेट के कानून भी इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि ये जो श्रम से रिलेटेड है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का टॉपिक है। तो इसकी वजह से जहाँ चाइना से कंपनियां रिमूव हो रही हैं तो वहीं इंडिया में उन्हें आने का मौका मिलेगा और उन कंपनी के बाद पॉजिटिव एटीट्यूड जाएगा कि हाँ, भारत में अब कंपनियों को सुविधाएं दी गई हैं जिससे कंपनियां यहाँ पर अपने प्लांट्स को एम्प्लॉय करेंगी। अभी हम जानते हैं टेस्ला इंडिया आने वाली है। अगर टेस्ला इंडिया आती है, टेस्ला के सीईओ और फाउंडर जॉन मस्क, उनका खुद का कहना है कि अगर दुनिया को बदलना है कि तो 12 से 13 घंटे काम करके दुनिया को नहीं बदला जा सकता। वो खुद 17-18 घंटे काम करते हैं और वो चाहते हैं उनके वर्कर से अधिक काम करें। तो कुछ ऐसे अधिकार कंपनीज को दिए जाएंगे जो कुछ अपने हिसाब से वर्कर से काम करवा सकें। अभी वर्किंग आवर्स का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अभी जो हालिया शुरुआती न्यूज़ आ रही हैं वो ये हैं कि कंपनी 48 आवर्स ही अपने वर्कर से हफ्ते में काम करवा सकती है। अगर 48 आवर्स यानी 2 तरीके से करवा सकती है। पहला तरीका है कि कंपनी 6 घंटे एक वर्कर से पर डे 8 घंटे एक वर्कर से पर डे काम करवाए, तो इस हिसाब से वो 6 घंटे काम करवा के 48 आवर्स एक हफ्ते में निकाल सकते हैं और एक दिन की हॉलिडे वर्कर्स को दे सकती है। साथ में अगर वो 12 घंटे एक दिन में काम करवाती है तो उसे कंपनी को केवल 4 दिन ही कंपनी को काम करवाना, वर्कर से काम करवाना होगा, बाकी के 3 दिनों कंपनी के वर्कर्स को लीव दे सकती है। अब इनमें से कौन सा फाइनली इंप्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात है। साथ में कुछ कानून जो थे, हैं और रहेंगे, जैसे कि बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट में मतलब कि जो हाई स्टोरेज बिल्डिंग होती है उनमें जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को बहुत बड़ा इश्यू होता है। वो सेफ्टी के हर मेजर को बनाए रखना कंपनी और गवर्नमेंट दोनों का दायित्व होगा, उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। बधुआ मजदूरी को लीगल नहीं किया जा सकता, वो इलीगल थी, लीगल है और इलीगल ही रहेगी। साथ में टाइमली पेमेंट, समय से पेमेंट देना, ये भी था, है और हमेशा के लिए रहेगा। अब जो कानून हट सकते हैं या जो कानून कंपनी के कुछ फेवर में जा सकते हैं उन पे बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में पहले ये होता था कि जो किसी कंपनी को अगर परमानेंट लेबर की जरूरत नहीं है, उसे टेम्परेरी लेबर चाहिए, तो वो मिडिल मैन को सर्च करते और वो मिडिल मैन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, जो लेबर्स थे उनको कलेक्ट करके कंपनीज के लिए काम करवाता था। अब कंपनी इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर, चाहे नहीं, इस पर काम चल रहा है एक्चुअल में, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बीच से मिडिल मैन को हटाना चाहे तो सीधे वर्कर से कॉन्टैक्ट करके उन्हें डायरेक्टली हायर कर सकती है। साथ ही में मैटरनिटी लीव, जैसे यूपी की गवर्नमेंट ने मैटरनिटी लीव का प्रावधान हटा दिया गया है। जो मातृत्व लाभ है, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं को छुट्टी देने का अधिकार है उनके पास, वो उसे अबॉलिश कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका कहना है कि कंपनीज़ को इससे काफ़ी लॉस होता है और 3 साल के बाद इसे फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। साथ ही एक कानून चल रहा है इंडिया में कि 100 से अधिक कंपनी वाले वर्कर्स को, अगर जिस कंपनी में 100 से अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उसमें से उस कंपनी को किसी भी एक अपने एम्प्लॉय को हटाना है तो उससे पहले उसे स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। अब सोचिए अगर किसी कंपनी को एक अपने एम्प्लॉयज़ को हटाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को काम इन्फॉर्म करना हो तो कंपनी अपना काम करेगी या स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी। तो ऐसे कुछ कानून हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि इससे कंपनी भारत की तरफ अट्रैक्ट होंगी और अपने प्लांट्स यहाँ पर लगाएंगे, जिससे इंडिया के जीडीपी में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और भारत में बेरोजगारी की दर भी कम होगा। इस बारे में आप क्या समझते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है, श्रम कानून में परिवर्तन किया जा रहा है या ये कहें कि होना ही है, दोनों ही कंडीशन में लेबर्स को कहीं ना कहीं लॉस होना है और कंपनीज को बेनिफिट होना है। तो कंपनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना भी एक मुद्दा है और लेबर्स के हितों की रक्षा करना भी एक मुद्दा है। तो इसमें से किस मुद्दे को अहमियत दी जाती है ये देखने वाली बात होगी, या दोनों के बीच में बैलेंस बनाया जा सकता है ये देखने की बात होगी। आई होप कि दोनों के बीच में बैलेंस बना के ऐसी पॉलिसीज लाई जाए कि कंपनी इंडिया की तरफ अट्रैक्टिव है और लेबर्स के हित कहीं ना कहीं स्टोर कर दिए जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चैनल पर नई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।